मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सदर व सांगली विधानसभा में उतरा। सदर विधानसभा में उन्होंने सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया तो बुलडोजर खड़ा मिला, अब तो कंपनी वालों को हर जिले में एक बुलडोजर देना चाहिए। पहले हमें किराए पर लेना पड़ता था। बुलडोजर एक्सप्रेसवे बनाने का काम आता है तो माफियाओं को जमींदोज करने का भी काम करता है। बुलडोजर चलाने व विकास करने के लिए दमदार सरकार की जरूरत है। 36 से लेकर 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था? क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। वही बहनों, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। उसने पहचान का संकट खड़ा किया। आजमगढ़ के नौजवान देश के अंदर कहीं जाते थे, उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में उनको रहने की जगह नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आजमगढ़ हो या गोरखपुर, मऊ हो या गाजीपुर, यहां का नौजवान कहीं भी जाएगा, लोग बड़े सम्मान के साथ बोलेंगे, वाह आप उस प्रदेश से हैं जहां राम पैदा हुई, कृष्ण पैदा हुई, भगवान विश्वनाथ की धरती से आप आए हैं। और उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का कार्य कर रही है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। यही तो लोग बोलते हैं ना आज के दिन पे। आज आपको एक पहचान मिली है, समाजवादी पार्टी ने इस पहचान को डुबोने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को नई पहचान दी है। हर गांव को सड़क व बिजली से जोड़ा जा रहा है। हर घर नल की योजना स्वीकृत हुई है। 63,000 से ज्यादा गरीबों को आवास दिया है। 63,000 से ज्यादा किसान का ऋण माफ हुआ है। सपा ने कोई योजना नहीं बनाई। आजमगढ़ में कोरोना काल में 3 बार दौरा किया, जबकि सपा से सांसद चुने गए। क्या एक बार आए? पूर्वांचल एक्सप्रेस एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी हमने दी। लेकिन इनको पीड़ा कब होती है? जब किसी माफिया पर बुलडोजर चलता है। और वही बोलो, आज मैं आजमगढ़ वासियों को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं। हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। देखिए, मैंने कहा था आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। विश्वविद्यालय भी हम खोल रहे हैं, एयरपोर्ट भी हम बना रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दे दिया। जो कहा, हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते क्या? ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, हमने फ्री में, यानी आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। हमने कहा था ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको राशन, पर्याप्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अभी हमने तय किया है, देखिए अभी 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल 6ठे चरण का चुनाव है। 5 चरणों का चुनाव का रुझान क्या कहता है, सुनना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कई आगे जाकर के
कल छठे चरण का चुनाव होना है और भाइयों बहनों, छठे चरण के चुनाव में जोरदार छक्के लगेंगे। सीधे स्कोर जाएगा 275 से ऊपर और 275 से ऊपर जाने का मतलब देखिए, तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी, अभी से भाग रहे हैं। और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दिया। आजमगढ़ की पहचान का संकट खड़ा किया है। अहमदाबाद ब्लास्ट के फांसी मिले एक आरोपी के पिता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी ने आतंकवाद, पेशेवर माफियाओं, गुंडों को प्रश्रय दिया है। कोरोना में डबल इंजन सरकार ने फ्री में दवा, वैक्सीन दी। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिक जाती। आजमगढ़ में 36 से 40 लोग फ्री में महीने में 2 बार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन पा रहे हैं। 17 से पहले बिजली जाति मजहब से मिलती थी। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा उनकी संवेदना किसान, युवा, महिला के लिए नहीं बल्कि पेशेवर माफिया, आतंकियों के प्रति है। उनको पीड़ा तब होती है जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद से ही सपा नेता विदेश भागने की फिराक में, लेकिन भागने ना पाएंगे, गर्मी यही निकालेंगे। उन्होंने कहा आजमगढ़ में पिछले दिनों जहरीली शराब कांड में सपा प्रत्याशी लिप्त है। ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो सपा नहीं करती। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध आजमगढ़ से भी है और एक आतंकवादी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण दे करके, गुंडागर्दी को फैला करके, मैं पूछना चाहता हूं, हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, यही वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। आप मानते नहीं इस बात को? यानी ये लोग बाजार में इसको बेच देते कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के और लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री के रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। बेटियों की शादी के लिए अनुदान की राशि, आप बेटी की कन्यादान में जो 51,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, इसको 1 लाख रुपया करेंगे, 1 लाख। और हमने ये भी तय किया है पिछले 5 साल के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया। और आपने कहने के लाया अगले 5 साल के लिए हमने तय किया, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। 1 करोड़ नौजवान को तो वर्तमान में टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिनमें 2200 से अधिक को भी दिया जा चुका है आजमगढ़ जिले में। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी विकास की पक्षधर नहीं, वो लगातार कंप्लेंट कर रही चुनाव आयोग को। और हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ दे रहे, कंप्लेंट किए हैं, अब इसको हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों का टैबलेट, स्मार्टफोन, इसका खर्चा मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, सब सरकार वहन करेगी। सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब आपने विकास कराया, आखिर हमने भी तो कराया। मैंने कहा बताओ कोई विकास का कार्य जो तुमने कराया हो।